मोना की अभी अभी नई शादी हुई थी। उसने भी अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, जैसे हर लड़की सजाती है। जैसे उसका ससुराल कैसा होगा, उसका पति कैसा होगा। मोना का ससुराल बहुत अच्छा निकला। उसका पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसके सास ससुर भी सरकारी नौकरी से रिटायर थे। उसके देवर और ननद भी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। सभी लोग काफी पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे। मोना की जिंदगी अच्छी चल रही थी। वह अपनी ससुराल आती है और वहां कुछ दिन रीति रिवाज और पूजा में निकल जाते हैं। पूजा से पहले उसकी सास उसके कमरे में आती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे और रोहन की खुशहाल जिंदगी के लिए एक पूजा रख रही हूँ। ध्यान रहे पूजा में कोई विघ्न ना आए। तुम पहले ही बता दो कि तुम्हारे मासिक धर्म की तारीख क्या है। मैं उसी हिसाब से पूजा रखूंगी। कहीं मैं इतनी सारी तैयारियां करूं और सब बर्बाद हो जाए। मोना को ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मम्मी जी, अभी तारीख को 6-7 दिन हैं। आप आराम से पूजा की तैयारियां कीजिए और कोई चिंता मत करिए। पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। फिर सास कहती है कि ये गोलियां खा लेना, पीरियड्स और देर से आएंगे, ताकि मैं बिल्कुल निश्चिंत रहूं। और पूजा से पहले कोई भी अपवित्र काम मत करना, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना। और इतना कहकर चली जाती है। रात में जब रोहन उसके कमरे में आता है तो मोना रोहन से कहती है, रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहन कहता है, अरे बात फिर कभी हो जाएंगी, अभी मुझे कुछ और करना है। मोना कहती है, प्लीज रोहन, बात बहुत जरूरी है, इसलिए कह रही हूं। वह तुम्हारी माँ। तभी रोहन पूछता है, क्या हुआ, क्या कहा माँ ने? मोना बताती है, मम्मी जी कह गई थी कि पूजा से पहले तुम दोनों अलग अलग रहना और कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना। जब सारी रस्में और पूजा खत्म हो जाएंगी तब मैं खुद तुम्हें बाहर घूमने के लिए भेज दूंगी। वहां जितना बजे करना है, जितना घूमना फिरना है, आराम से करना, पर घर में अभी कुछ काम मत करना ऐसा वैसा। रोहन कहता है, देखो मोना, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ उन्हें। वे बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की हैं, अंदर से उतनी ही नरम हैं। तो कभी भी तुम उनका दिल मत दुखाना। वे जिस काम की कहे उस काम की हाँ कर देना, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें ही होती हैं जो दिल में बैठ जाती हैं और फिर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये दिमाग से नहीं निकलती। इसलिए तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि कोई दिक्कत ना आए। मोना हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि शादी के वक्त उसकी माँ ने भी उसे यही बताया था कि ससुराल में कुछ दिन सबकी बातें मानना, चाहे तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि सबके दिल जीतने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे ही करते करते पूजा भी खत्म हो गई और कुछ दिन निकल गए। अब स्थिति बदलने लगी थी। अब मोना को मासिक धर्म शुरू हो गया था। उसकी सास ने उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया। कहा कि पूरा घर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए तुम यहीं पर रहोगी और बाहर कदम नहीं रखोगी। मोना का खाना पीना भी उसी स्टोर रूम में दिया जाता था। मोना को कोई रसोई घर में और घर की बाकी जगहों पर आने जाने की सख्त मनाही थी। मोना पढ़ी लिखी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए और मोना का मासिक धर्म खत्म हो गया। अब वो अपने कमरे में वापस आ गई। मोना ने अपने पति रोहन से कहा कि रोहन, ऐसे मुझे परायों की तरह स्टोर रूम में रहने के लिए कह दिया, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तो रोहन बोला, कोई बात नहीं मोना, 4-5 दिन की ही तो बात है, वह तो ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी अब हमारे नए घर का काम तो कुछ महीने का ही रह गया है, फिर सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। वहां तुम पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, पर बस एक आध महीने यहाँ पर एडजस्ट कर लो। जैसे माँ कहती है वैसे करो। मोना ने सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ महीने की ही तो बात है। फिर मैं और रोहन अकेले रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोना ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अगले मासिक धर्म शुरू होने से पहले मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो उसकी सास बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, इससे घर अपवित्र भी नहीं होगा और इस वजह से मुझे बार बार सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम अपने घर चली जाया करो। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। जब भी मोना का मासिक धर्म शुरू होता, वह अपने घर चली जाती, लेकिन बीच बीच में जब भी पूजा पाठ का काम आता, उसकी सास कहती कि तुम गोलियां खा लेना, इससे तुम्हारा मासिक धर्म जल्दी शुरू नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद आएगा और पूजा में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। मोना ज्यादा कुछ नहीं कहती और अपनी सास के कहे अनुसार गोलियां खा लेती है। ऐसे ही हर बार कोई न कोई वजह से उसकी सास बार बार पूजा रखती है और बार बार मोना को गोलियां खाने के लिए कहती है। मोना बहुत टेंशन में रहने लगी। वह सोच रही थी कि बस कैसे भी हमारे नए घर का काम जल्दी से खत्म हो जाए और मैं और रोहन अकेले रहने लगे तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया। मोना और रोहन के घर का काम खत्म हो गया और मोना और रोहन अब अकेले शहर में रहने लगे। लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं था। उसकी सास बीच बीच में फोन करके कहती कि फलानी पूजा का समय आ गया है तो तुम आ जाना घर पर दोनों, और ध्यान रहे गोलियां जरूर खाकर आना अगर तुम्हारा मासिक धर्म का समय हो तो उस टाइम पर। फिर मोना सोचने लगी कि भगवान करे मेरी जल्दी से नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद मैं कह दिया करूंगी कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर मुझे बार बार न घर जाना पड़ेगा और ना ही गोलियां खानी पड़ेंगी। उन गोलियों की वजह से मोना का धीरे धीरे वजन बढ़ने लग गया। उसे सर में दर्द, शरीर में थकान रहने लगी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। एक दिन वह अपने ससुराल गई क्योंकि सास ने एक पूजा रखी थी। वहां पर उसके सारे नाते रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदारों ने पूछा कि और भाई, अब तो तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, कोई बच्चे वगैरह की प्लानिंग की है क्या तुम दोनों ने, या अभी भी और मजे करने हैं? सभी हंसने लगे। रोहन ने सोचा कि मजाक में ये बात कही है, लेकिन मोना को ये बात सुई सी चुभी। उसने रोहन से कहा तो रोहन बोला, कोई बात नहीं मोना, अभी हमारी उम्र थोड़े ही ना निकल गई है, और वैसे भी हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन रोहन और मोना एक अच्छी डॉक्टर के पास गए। जाते ही डॉक्टर ने उनसे पूछा कि मोना, तुम्हारे पीरियड्स तो टाइम पर आते हैं ना? मोना ने बोला, हाँ वैसे तो सही आते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी पीरियड्स को देर से लाने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। डॉक्टर हैरानी के साथ कहती है, क्या तुम पढ़ी लिखी होकर इतनी बेवकूफी भरा काम कैसे कर सकती हो मोना? तुम जानती भी हो आजकल की लड़कियां एक सर दर्द की गोली लेने से पहले भी उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता करती हैं, और तुमने ऐसी गोलियां खाने से पहले एक बार तक नहीं सोचा कि इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे तुम्हारे शरीर पर? तुम्हें पता भी है तुम्हारे गर्भाशय में गांठें पड़ गई हैं, तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब्स गांठें बनने के कारण बिल्कुल रुक चुकी हैं, जिस वजह से तुम्हारी ओवरीज ठीक से एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इन गांठों की वजह से तुम्हारे गर्भाशय में इन्फेक्शन भी फैल सकता है, और भगवान ना करे कहीं ऑपरेशन से हमें गर्भाशय ही निकालना पड़ जाए। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस 90% तक कम हो चुके हैं। ये सब सुनते ही मोना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रोहन भी काफी हैरान था। डॉक्टर बोली कि पहले तो मैं तुम्हें कुछ गोलियां देती हूँ, शायद उससे तुम्हारी गांठें गल जाएं तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमें इन्फेक्शन फैलने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ सकता है। मोना एक साथ खड़ी हुई और बोली कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए डॉक्टर, पर आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपके यहाँ कल ही आऊंगी, क्योंकि ना तो गर्भाशय रहेगा और ना ही पीरियड्स आएंगे और ना किसी का घर अपवित्र होगा।
इतना कहकर मोना वहां से अकेले ही चली जाती है। बेचारा रोहन भी इस बात पर कुछ नहीं बोल पाता। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आप सबको ऐसी गोलियों के दुष्प्रभाव के बारे में बताना चाहती थी। आप ऐसी गोलियां खाकर अपने शरीर पर अत्याचार ना करें, इनसे दूर रहें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।